सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इंसाफ चाहिए सर मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, मांग है। नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बोल कर सब किए हैं लेकिन हुआ अभी कुछ नहीं। यही सब पर था, अभी मोमबत्ती निकाल ले ये कराए और कोई नहीं कुछ करे, अभी बोले हैं सब। अच्छा। लेकिन करे नहीं कुछ अभी कोई। मैं यही कहना चाहूंगी, मैं उन दोनों की बहन हूँ। अच्छा। मेरी मांग यही है, मेरे दोनों भाइयों को इंसाफ मिले और वो जो कातिल है उनको सजा मिले, और हमें कुछ मिले ना मिले मगर उन दोनों सबको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बस मैं आप लोगों से यही कह रहे हैं, मेरे पति या देवर को जैसे हम अभी तड़प रहे हैं ऐसे वो लोग भी तो तड़पे, उन लोगों को भी तो महसूस हो जो दर्द क्या होता है, उनको भी फांसी की सजा सुनाया जाए। सर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस सिर्फ उनको सजा दिलवा दे। सर उन्हें फांसी मिलनी चाहिए, मेरे को मेरे छोटे पापा का, और मेरे को मेरे अपने पापा का बदला चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, पिछले वाले केस में ढिलाई हो गई थी, मतलब उन लोगों को छोड़ दिया गया था। जैसे आज मैं तड़प रही हूँ, देवरानी जेठानी दोनों तड़प रहे हैं, वैसे उनके परिवार वालों को फांसी दे दो, ठीक है, वो भी तो समझे दर्द क्या होता है। We need justice. We want 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 justice. हिंदू हत्या बंद हो। हिंदू हत्या बंद हो। मुसलमान नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के नारायणा गांव में। ये नारायणा गांव का सनातन धर्म सभा का माता मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे दो मासूम बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया। और ये मैं पूरी कहानी बता दूं, जो अभी नारायणा का जो मर्डर केस जो पूरी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक सनसनीखेज मामला था, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने लगभग 6 महीने पहले मई में जो है छोटे बेटे की हत्या कर दी, प्रमोद कुमार की। और उसके बाद फिर अभी जो है 1 दिसंबर को, ठीक 6 महीने बाद 1 दिसंबर को जो है उनके बड़े भाई मनोज की हत्या कर दी। और ये एक ऐसा मामला था जो पूरे भारत में एक आग की तरह सुलगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो है ठंडा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े संगठन जो है इसमें मामले में शामिल हुए, दिल्ली पुलिस और जो तमाम तरह की बातें की गई। लेकिन जो है अब तक ये पीड़ित परिवार जो है आज भी जो है हाथ में मोमबत्ती लेकर के अपने पिता को याद करता हुआ, अपने बच्चों को याद करता हुआ आज जो है अपने न्याय की मांग करने के लिए इस तरह से ये जो है एक मोमबत्ती की यात्रा, कैंडल मार्च यात्रा अपने पिता, क्योंकि आज उनकी 13वीं है मनोज कुमार की। और अभी इनके परिवार से जुड़ेंगे। इनके घर पर जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और इस जो नारायणा के जो राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक है दुर्गेश पाठक और तमाम जो है मंत्री दिल्ली सरकार के उनके घर पर आए, आश्वासन भी दिया कि हम आपके साथ हैं और किसी भी तरह से जो है आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज की क्या स्थिति है वो आपको यहाँ पर पूरा दिखाने की, बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जुड़ते हैं उनकी माताजी से। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत दुख है हमें और पूरी संवेदना आपके परिवार के साथ कि 6-7 महीने में ही आपने अपने दोनों जवान बच्चों को खो दिया जो कि शादीशुदा थे। और आपके घर में बड़े बड़े मंत्री भी आए जो दिल्ली सरकार के थे। आपको बताया गया कि भाई हम आपकी मदद करेंगे हर तरीके से, आपके परिवार में से किसी को नौकरी भी लगा देंगे। तो आज क्या स्थिति है? कब कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कहा था, कुछ हुआ है? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बोल कर सब किए हैं लेकिन हुआ अभी कुछ नहीं। यही सब पर था, अभी मोमबत्ती निकाल ले ये कराए और कोई नहीं कुछ करे, अभी बोले हैं सब। अच्छा। लेकिन करे नहीं कुछ अभी कोई। तो आपको कोई किसी प्रकार की अभी तक मदद नहीं अभी नहीं मिले। अब मिले ना मिले तो अभी तक कुछ नहीं मिला। 13वीं के दिन आप बच्चों को लेकर के जो उनकी याद में जो मोमबत्ती यात्रा निकाल रहे हैं, वही निकाल रहे हैं वो सर जी निकालवा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन है आप? मैं यही कहना चाहूंगी, मैं उन दोनों की बहन हूँ। अच्छा। मेरी मांग यही है, मेरे दोनों भाइयों को इंसाफ मिले और वो जो कातिल है उनको सजा मिले, और हमें कुछ मिले ना मिले मगर उन दोनों सबको सजा जरूर मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का कहना है वो पकड़े गए हैं, कुछ पता है उसके बारे में? हाँ जी, दिल्ली पुलिस कह रही है कि पकड़ी गई है, अब बाकी सजा देना ना देना ये कानून के हाथ में है।
मगर हम ये चाहेंगे कि आप लोग हमारा साथ दें ताकि कानून पे असर पड़े और वो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और मेरे दोनों भाइयों को इंसाफ मिले। ये 5 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे घर में अभी, उनकी अब देखभाल कौन करेगा? अब ये बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे? सही बात। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको सजा मिले ताकि जो आज हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। किसी और के साथ। आप इनकी पत्नी हैं? आप? मैं मनोज की वाइफ हूँ। मनोज की वाइफ हैं। क्या पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ था, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो सर बताएं। उतना तो जानकारी नहीं है। जैसे 7:10 पे मेरे पास कॉल आए थे मनोज जी का, मेरे हस्बैंड का, तो उन्होंने बस इतना ही बोले जो मैं ड्यूटी से निकल चुका हूँ, जो थोड़ी देर में घर पे पहुँच जाऊँगा। तो इतने देर में बच्चे चीज़ का जिद तो जानते, छोटे बच्चे करते हैं, तो उन्होंने बोले पापा हमको चीज़ खाना है। तो उन्होंने बोले ममता मुझे 10 मिनट लग जाएगा, जो थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा, जब तक बच्चे को चीज़ तुम दिला दो। बस इतना बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिए। फिर उसके बाद सर कोई बात ही नहीं हुई। जैसे फ़ोन लगा रही हूँ तो फ़ोन उठा ही नहीं रहेंगे, जब ना उठाएंगे। इसी के अंदर में पता नहीं ऐसा क्या हुआ उनके साथ, कुछ समझ में नहीं आई। बस मैं आप लोगों से यही कह रहे हैं, मेरे पति या देवर को जैसे हम अभी तड़प रहे हैं ऐसे वो लोग भी तो तड़पे, उन लोगों को भी तो महसूस हो जो दर्द क्या होता है, उनको भी फांसी की सजा सुनाया जाए। बस आप लोगों से यही है। बिल्कुल। आज पूरे भारत में कुछ भी कहीं अपराध होता है, कोई घटना घटती है, तो हर आदमी का एक भरोसा होता है कानून कि कानून जो है आरोपी को सजा देगा और जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिलेगा। और उसी न्याय की आस में ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी माँ, उनकी दादी, सभी लोग यहाँ पर हैं। बेटे कुछ कहना चाहोगे? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस सिर्फ उनको सजा दिलवा दे। सर उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। मेरे को मेरे छोटे पापा का और मेरे को मेरे अपने पापा का बदला चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन बच्चों के मुंह से या उनके परिवार से सिर्फ एक ही उनके रोते हुए पिता आप देख पा रहे होंगे, आंखों से आंसू। इस दर्द को आप समझ सकते हैं कि किसी के 2 जवान बेटे जो है उसके परिवार से उजड़ जाए। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इंसाफ चाहिए सर मुझे, और कुछ नहीं मांग है। इस सारे को सजाए, मौत हो या उम्र कैद हो, कुछ भी हो सर, लेकिन ये होना चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए सर। तो आप देख सकते हैं पूरी संवेदना हमारी परिवार के साथ है, हमारा भी दिल भर आया है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन क्या करें, ये घटना जो है लोगों तक पहुंचानी भी जरूरी है ताकि लोग भी जो है सतर्क रहें। इसके पीछे यही उद्देश्य हमारा होता है वीडियो आप तक पहुंचाने का। तो अभी थोड़ी ही देर में जो कैंडल मार्च जो है इनके आत्म शांति के लिए और एक न्याय की गुहार करती हुई जो ये न्याय यात्रा और ये कैंडल मार्च के जरिए जो निकलेगी, तो ये पूरे क्षेत्र में जो घूमेगी और इसमें जो इस क्षेत्र के जो कुछ खास व्यक्ति भी जो इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। ये मनोज जी का तो प्रमोद जी का वाइफ है, वो भी ये भी कुछ कहना चाहती है। जी बिल्कुल। आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, पिछले वाले केस में ढिलाई हो गई थी, मतलब उन लोगों को छोड़ दिया गया था। जैसे आज मैं तड़प रही हूँ, देवरानी जेठानी दोनों तड़प रहे हैं, वैसे उनके परिवार वालों को फांसी दे दो, ठीक है? वो भी तो समझे दर्द क्या होता है, दर्द किसे कहते हैं। फांसी दो उन लोगों को आप, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो। जिन्होंने मेरे देवर को, मेरे जेठ जी को और मेरे हस्बैंड को मारे, उनको फांसी दो आप। तो आप देख सकते हैं कि कितने जो है हौसला बुलंद है जब न्याय की ढीली प्रक्रिया होती है, क्योंकि जिस लड़के ने इनके छोटे लड़के प्रमोद को मारा और उसके ऊपर जब कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया, न्याय व्यवस्था में ढील होने के कारण उसे जल्दी जो है बेल पर छोड़ दिया गया, उससे उसके हौसले कितने बुलंद हुए कि उसने उसी परिवार के दूसरा जो बेटा था, जो उनका ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा बेटा था, उसकी भी हत्या कर दी। तो कितने उसके हौसले बुलंद है, कितनी उसके अंदर उसकी ताकत है कि उसे पता है कि कानून की कमजोरी क्या है, कानून आखिर उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। यही बात कहीं ना कहीं अपराधियों के दिमाग में रहती है, जिसके चलते वो बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि ऐसी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, कानून प्रणाली है, उसको लेकर के आप क्या समझते हैं,
कानून में कितने जो है फेरबदल होने की जरूरत है। हमारी सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कहीं ना कहीं कानून सख्त बनाने चाहिए। जिसने अपराध किया है उसकी उम्र को नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसको कठोर से कठोर सजा, उसके दंड जो उसके अपराध के लिए उसको दंड मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था कानून में होनी चाहिए ताकि किसी का परिवार ना उजड़े और ऐसे अपराधियों के हौसले ना बुलंद हो। बिल्कुल सही बात है। हमारा घर अभी उजड़ गया, ऐसी किसी और के साथ ना हो। बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, जो उसको ये ना देखे जो बच्चा नाबालिग है उसको फांसी का सजा जरूर सुनाया जाए। जैसे हमारे पिछले केस में हुए थे, कानून एक रत्ती भी एक्शन है, 3 महीने से पहले बेल दिया गया था, ये ना हो इस बार। बस आप लोगों से यही है, जो आगे से आगे वीडियो शेयर कीजिए, जो मेरे पति और देवर को दोनों को इंसाफ मिल सके। तो ये वीडियो, ये समाचार जिन लोगों तक भी यहाँ पूरे भारत में, दुनिया में जहाँ तक भी पहुँच रहा है, जिस किसी के भी माध्यम से पहुँच रहा है, उनसे यही गुजारिश हम भी चाहेंगे कि इस वीडियो को, इनके दर्द को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें ताकि जो है इनको न्याय मिले और इस तरह से जो अपराधियों के जो हौसले बुलंद है, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आए और अपराधी ऐसे जघन्य अपराधों को करने से पहले 50 बार क्या 100 बार सोचे और इस तरह के कार्य वो ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ आपको। आप कौन है? मैं उनका साला हूँ। अच्छा, तो वही उनको फांसी होना चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। तो ज्यादा कुछ ये नहीं चाहते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि कानून जो है कठोर हो, कानून की तरफ से इनको न्याय मिले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर कानून सख्त होता तो वो कहीं ना कहीं अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होता और वो बाहर नहीं आता और कहीं ना कहीं इनके दूसरे बेटे के साथ ये जो अपराध ना होता, ये घटना ना होती। तो आप देख सकते हैं 13 दिसंबर का यह दिन है, ठिठुरता हुआ दिन है, सर्दी कड़ाके की यह दिन है और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, इन बच्चों की माँ, इन बच्चों की दादी दादा, सब जो है मनोज और प्रमोद, जो जिनका जघन्य जो है अपराध के चलते जो है उनका मर्डर हो गया। 6 महीने में 2 मर्डर एक ही परिवार के हो गए। वो लोग आज अपने जो है परिवार के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च, और उसमें साथ दे रहे हैं यहाँ पर जो उनके क्षेत्र के जो वासी हैं या जिन्होंने भी इस के प्रति जो है अपनी सहानुभूति दिखाते हुए मोमबत्ती और अपने हाथों में टॉर्च की लाइट जला करके जो है सरकार की ओर जो है अपना ध्यान खींचना चाह रहे हैं। और ये शांति मार्च जो है कैंडल मार्च के जरिए, या कहें कि टॉर्च जो मोबाइल की टॉर्च लाइट है, क्योंकि हवा चलने के कारण जो है मोमबत्ती बुझ भी रही है, तो मोबाइल की जो टॉर्च लाइट जला करके जो ये पूरा जो है पूरे क्षेत्र में जो ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सरकार से, कानून से ये गुहार की जा रही है कि दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि जो है दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जा सके और कानून में जो है बदलाव लाए जा सके, ताकि जो अपराध करने वाला है, जो उसकी चाहे उम्र कोई भी हो, जिसने अपराध किया है वो पूरी तरह से दोषी है, उसे छोटा बच्चा जान करके या नाबालिग जान करके उसे ना छोड़ा जाए, उसके हौसले और बुलंद ना किया जाए। क्योंकि ये जो नाबालिग जो शब्द है, नाबालिग, इसका जो है बहुत सारे जो बड़े बड़े अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, वो इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटी उम्र के बच्चों को लालच दे करके, उनको जो है नशे की ओर धकेल करके, उनको जो है कुछ रुपया पैसा दे करके, नशे की चीजें दे करके इस तरह के जघन्य अपराध जो है उनके द्वारा अंजाम दिए जा रहे हैं, ताकि जो है वो जो है अपनी जो भी उनकी जो कुचेष्टा है उसको पूरा कर सके। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पूरे क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। मुसलमानों को अपना वकाल किराए पर देना बंद करो। हिंदू हत्या बंद हो। हिंदू हत्या बंद हो। हिंदू हत्या बंद हो। मनोज के हत्यारों को, मनोज के हत्यारों को, प्रमोद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जागी थी झांसी की रानी, 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 अकेली थी पर हार न मानी, अकेली थी पर हार न मानी, जागी थी झांसी की रानी, 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 अकेली थी पर हार न मानी, अकेली थी पर हार न मानी, बच गई हाहाकार, हिंदू जागो।
सभी से कहना है, चाहे वो हमारी बहन है, चाहे हमारी बेटी है, चाहे हमारे बच्चे हैं, सभी से कहना ये है, अपने आत्म सुरक्षा के लिए अपना आत्मबल बढ़ाएं, अपनी काया ठीक रखें और अपना दृढ़ विश्वास करके आज की डेट में ताइक्वांडो है वो हर बच्चे को सीखना चाहिए। आपको हर बेटी को ताइक्वांडो सीखना चाहिए। आपको अपनी सुरक्षा को लेकर के सजग हो जाना चाहिए। माँ बाप जो है बच्चों को देखें कि अगर छोटे बच्चे स्कूल से आने के बाद 2 घंटा 1 घंटा कहीं देर से आ रहे हैं तो उनको वॉच करें आज की डेट में बच्चे जागा रहे हैं। क्योंकि आज जो 2 भाई हमारे बीच में नहीं रहे वो भी किसी नाबालिग की वजह से नहीं रहे। मेरा कहने का ये तात्पर्य सीधा सा है कि अपने बच्चों के ऊपर एक निगाह रखें कि बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा। अगर किसी का भी, मैं कहता हूं कि अपने बच्चे के अलावा दूसरे के बच्चे को भी ध्यान में रखें। अड़ोस में पड़ोस में अगर हम अपनी आंख अपने कान खुले रखेंगे तो मेरे को लगता है कि आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं पे हम थोड़ा अंकुश लगा सकेंगे। पूरे क्षेत्र में कैंडल मार्च निकालते हुए अभी यहाँ पर ये डीडीए का जो नारायणा का पार्क है जिसे झोड़ पार्क भी कहते हैं, ये वही जगह है यहाँ पर जहाँ इन दोनों युवकों की जो है हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई और वहीं पर लाकर के इस कैंडल मार्च को खत्म किया गया है। उनके आगे जो है उसी जगह पर जो मोमबत्तियां रख करके उनकी आत्म शांति के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ संजीव जी हैं जो कि दिल्ली के एक बहुत बड़ी एनजीओ से आते हैं और गंगा पुत्र के नाम से मशहूर है। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज ये जो निर्मम हत्या हुई जिसके चलते न्याय की मांग आज भी कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने में उन्हीं के परिवार का ये दूसरी हत्या होती है और पहली हत्या के बाद क्योंकि उसको छोड़ दिया गया, फिर उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने दूसरी हत्या भी कर दी। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये प्रमोद और मनोज जी की चित्र है जिसपे आपने आज कैंडल मार्च निकाल कर इनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है और साथ में उनके पिताजी हैं, राजेंद्र जी, पूरा परिवार है। इस एक ही परिवार के 2 बेटों को मारना, हत्या करना, ये ऐसा घिनौना अपराध जिन्होंने करा है, सबसे पहले तो मैं मांग करूंगा कि उनको फांसी की सजा हो। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस घटना के ऊपर संज्ञान ले। मैं अपने क्षेत्र की जो सांसद है बांसुरी शिवराज जी, जो एक मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट में इशू उठाती हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस मुद्दे को उठाया जाए और माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में डाला जाए और इसके ऊपर जिन्होंने ये घिनौनी हत्या करी है उनको तुरंत जो है फांसी दी जाए। जो चर्चाएं हो रही हैं कि वो नाबालिग है या बालिग है, वो तय करेगा कोर्ट, क्योंकि मारा किसी और ने और पेश किसी और को कर दिया गया, ऐसा हमने सुना है। अच्छा, तो अगर ऐसा हुआ है तो इसके ऊपर जो पूरी जांच हो, अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच भी इसके ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, पूरा पर्दा इस पे से उठना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक जी से, जो दुर्गेश पाठक जी ने पेन लेके विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया भी और उनको ये घोषणा भी की 10-10 लाख रुपए इनको मिलेंगे, तो वो जो है तुरंत इनको मिलने चाहिए। यही अगर ये मजबूर परिवार रहा तो कोई और परिवार होता तो तुरंत 1 करोड़ रुपए उनको केजरीवाल जी दे जाते, पर इनको सिर्फ आगे संवेदना दे रहे हैं। तो मैं माननीय विधायक जी को बोलूंगा कि जो आपने राशि तय करी है उसको तुरंत प्रभाव से इनको दिया जाए। लोगों में, जनता में इस बात को लेकर के भी है, केजरीवाल जी जिस तरह से विशेष समुदाय में कभी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो वहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ की घोषणा करते हैं, लेकिन यहाँ ये गरीब हिंदू परिवार है, अभी तक कोई मदद नहीं मिली, जैसा कि आपने भी बताया, लेकिन दिया नहीं। तो ऐसे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने आपको बात कही वही बात आपने भी कही कि यही कोई और परिवार होता तो 1 करोड़ रुपए तुरंत घटना के समय पे दे जाते और बल्कि पुलिस से मांग भी कर जाते कि इनको जो है तुरंत कार्रवाई इस पे करी जाए, पर इनके घर पे आए, संवेदना देके चले गए, राजनीतिक पापड़ सेक गए। तो इस तरीके की घटनाएं जो है केजरीवाल जी जो करते आए हैं और उनके बारे में जो आज पूरा दिल्ली जान गया है, पूरा भारत जान गया है कि वो राजनीतिक रोटियां सेकने में बड़े माहिर है। और ऐसे में जो ये परिवार है आज मजबूर है, तो इस मजबूर परिवार को अगर आप सहायता देना चाहते हैं और अगर आप ईमानदार पार्टी हैं, आप ईमानदार हैं, तो इनको तुरंत जो है इनकी राशि इनको मुहैया कराई जाए। हमारे साथ धन्यवाद। हमारे साथ सरजीवन बिंदल है जो हिंदू जागरण मंच से आते हैं। बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे? आज नारायणा गांव में जो ये रोष व्यापत है, इसमें पहले हमारे एक ही परिवार के 2 भाइयों की हत्या होती है, मारने वाला एक ही है। उसमें कुछ लोग राजनीति करने के विषय पे कहते हैं कि भाई आप अपना सीधा एक समुदाय को टारगेट करते हो। मैं कहता हूँ टारगेट नहीं कर रहे, ये सोची समझी साजिश के तहत जो हमारी हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत एक जघन्य अपराध है। लगातार दिल्ली के अंदर 1 साल के अंदर करीब 35 हत्याएं हुई हैं हिंदुओं की। उसमें
विरोधी पार्टी जो इनके आम आदमी पार्टी की, मैं नाम भी बता देता हूँ, पहचान पत्र बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे किसी भी देश से आया हुआ, उसको यहाँ पर शरण देते हैं सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। उसके बाद वही लोग हमारे परिवारों की हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, लूटपाट करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, हत्याएं करते हैं, निर्मम हत्याएं जो आए दिन हो रही हैं। उन हत्याओं के ऊपर मेरा एक ही मानना है कि सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जो एलजी साहब ने अभी 2 दिन पहले ऑर्डर पास किया है, उस पर सख्त से सख्त तरीके से दिल्ली पुलिस से मेरा आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी उस कानून के अंदर लाएं और उनको जल्दी से जल्दी दिल्ली से खदेड़ा जाए। दूसरा, इस परिवार के लिए जो अभी 20 लाख रुपए की बात कर रहे थे केजरीवाल जी और दुर्गेश पाठक जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे मेरा मानना है कि अगर आप आगरा के अंदर अलखाक को 2 करोड़ रुपए दे सकते हो, तो क्या एक गरीब परिवार को जो 2 विधवा बहनें हैं हमारी, उनको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते दिल्ली में? क्या उनके परिवार के लिए आप वहाँ 2 करोड़ दे सकते, तो क्या हिंदू परिवार के लिए 2 करोड़ नहीं दे सकते? क्या मुस्लिम परिवार के अंदर अगर जब कोई बात हो जाती है तो पूरी दिल्ली के अंदर आपिये पापिये सारे मिलकर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। अगर हिंदू परिवार की निर्मम हत्याएं होती है तो वह कोई नहीं आता बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के सामाजिक कार्यकर्ता ही वहाँ पे आगे आते हैं। जिसकी सरकार है दिल्ली के अंदर, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक भी कहता था, आज आतिशी मरलीना है। अभी कुछ दिन पहले मैं इन परिवार के बीच में आया था, केजरीवाल और संजय सिंह, शायद साथ में दुर्गेश पाठक जी भी थे। उन्होंने घोषणा तो कर दी, आज घोषणा हुए भी लगभग 20 दिन हो गए, इस परिवार को चवन्नी नहीं देके गए। ऐसा क्यों? दूसरी जगह था तो उन्होंने तुरंत चेक की भी फोटो डाल दी थी कि देखो जी मैंने अलखाक को 2 करोड़ रुपए दे दिए हैं। लेकिन हिंदू परिवार है तो यहाँ पर घोषणा तो कर दी कि बेटी चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन चिंता के नाम पर 0। आज उसी विषय को लेके पूरा परिवार, नरैना गांव के क्षेत्र के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता एक परिवार के साथ सहानुभूति के लिए कैंडल मार्च भी निकाला है और इनको श्रद्धांजलि भी दी है। मैं इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे साथ खड़ा हूं और मैं इस परिवार के लिए आगे भी कहता हूं, केजरीवाल को भी कहता हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना जी को भी कहता हूं और आपके यहाँ के विधायक को भी बोलता हूं कि जल्द से जल्द इनको जो राशि आपने मुआवजे के रूप में घोषित किया है वो जल्द से जल्द दें और इन दोनों बहनों को सरकारी नौकरी भी दें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ ये एक चाहना है कि जो भी इन्होंने घोषणा करी है उस राशि को जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि इस गरीब परिवार को एक सहायता राशि के रूप में कुछ राशि मिले, जिससे ये अपना गुजारा कर सके और आगे अपने बच्चों को देखरेख कर सके। बिटियां हैं दोनों, उनकी देखरेख कर सके, उनका जो भी है सब अच्छे से लालन पालन हो। हम तो यही चाहते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे अपना अच्छे से पढ़ लिख के आगे बढ़े और सब इनका साथ दें। रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को जगाए रखिए, एक हफ्ते में जरूर आइए और इस मुद्दे को जरूर जगाए रखिए। यहाँ आइए और हम आपको दोबारा मिलेंगे, हर दफा मिलेंगे और इस मुद्दे के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं इनको कुछ मिलेगा तब तक हम इनके साथ खड़े हैं। जय हिंद। हमारे साथ कंवर सेन जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद से दिल्ली प्रांत से आते हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। और ये जो पीड़ित परिवार है उसके पहले दिन से ही उनके साथ बने हुए हैं और समाज में इस तरह के कोई भी जो घटनाक्रम होता है तो उनका पूरा साथ देते हैं। सर आज जो कैंडल मार्च जो निकल रहा है, फिलहाल तो समापन हो गया, क्या पूरे समापन किया ये तो मतलब समझ लो क्या दिल में आग लगी है, किन शब्दों में बयान करूं। वो जो लम्हा था ना, जो दिन हुआ था 30 तारीख को, हमने जब बाहर खड़े प्रोटेस्ट किया, तब से लेकर आज का, मैं माँ ही बोलूंगा क्योंकि माँ सबकी एक बराबर होती है। माँ की आंखों के आंसू शायद आप देख नहीं सकते थे। ये जो परिवार खड़ा ना पीछे, सारे के सारे आज ये डर रहे हैं कि इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं हम सारे के सारे यहाँ पे। इनका दिल का दर्द कहाँ से लेकर आए, कैसे पूरा करें, कौन सी मरहम पट्टी ऐसी होगी जो इनका इलाज कर पाए। ये कहते हैं कहाँ से आ जाए बच्चों के लिए आप सांत्वना दे सकते हैं, वो आएगा नहीं आ सकता। हम जितना मर्जी छिक्के जोड़ लगा ले, एक कड़वा सच है। मैं परिवार को भी कहता हूँ कि हिम्मत से काम लो। वो पिताजी जिसके 2-2 जवान बच्चे गए हैं, मैं कहाँ से उनके लिए क्या शब्द लेके आऊं। और अभी भी जो कानून इतना लचर है कि 12 साल दिखा रहे हैं, जुवेनाइल दिखा रहे हैं। पहले भी यही हुआ था। अगर पहले ठीक से केस हो चुका होता तो यार दूसरा केस ना होता हमारे यहाँ पे। नारायणा की खासियत रही है हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ, या कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में चलता है, पर हमारे यहाँ मर्डर इस तरीके से कभी नहीं हुए, क्योंकि गांव के तकरीबन बड़े बैठ के समझाया करते थे, बात चलती थी। ये पहली बार हुआ है, तो ये बहुत बड़ी साजिश है, ये छोटी बात नहीं है कि इतना बड़ा मर्डर करना।
पूरे रास्ते में अभी कैंडल मार्च आ रहा था, लोगों के मुंह से सुन रहे थे, कुछ हिंदू मुस्लिम का इसमें जोड़ा जा रहा है कि मुसलमानों ने हत्या हाँ, मुसलमानों ने की है। दोनों जो मर्डर किए, जो पूरा परिवार है मुस्लिम परिवार है जिसने किया, और जो हमारे दोनों बच्चे हिंदू थे उनकी क्या, एक ही परिवार के है, तो उसमें क्या दो मत की दिए से दिया जलता देखा है हमने। दिए से लोग बाग दिए जलाते हैं, पहली बार देख रहा हूँ कि दिए के साथ दूसरा दिया भी बुझ गया हमारे सर का। चिराग थे दोनों के दोनों। कोई भी अगर आसपास में मोहल्ले में क्या कोई भी बता दे उनके बारे में जरा सी बात गलत हो तो हम यहाँ पीछे हट जाए, हम साथ खड़े होंगे। हम यहाँ खड़े हैं, तो फिर क्या होगा? हम यहाँ खड़े इसीलिए क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ही सज्जन, अपने मेहनती काम करने वाले, ऐसे बच्चे चले गए। इस परिवार के लिए मुझे बताओ ना किसको बोलूं, कोई दे देगा। अभी केजरीवाल जी बोल रहे थे 2 करोड़ के लिए, 2 दिन पहले आई है कि 20 लाख का चेक दे रहे हैं। आज हमारे विधायक भी आए हुए थे यहाँ पे, मैंने हाथ जोड़ के उनसे भी आग्रह किया है कि आपको जो करना हो ना पहले कर दो, अगर सिर्फ आप इलेक्शन के लिए यूज करो तो छोड़ दो, हम कर लेंगे। ये भूखे नहीं मरेंगे, भगवान के पेट दिया ना वो रोटी जरूर देगा, पर ये झूठे आश्वासन दे के लोगों को भड़काओ मत। भूखा तो गली का कुत्ता भी नहीं मरता है, सीधी सी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी और दिल की गहराइयों से बात कह दी पीड़ित परिवार के प्रति, सरकार के प्रति, और ये दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। इस पूरे मामले को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। पीड़ित परिवार को इन सब बातों को लेकर के न्याय मिले, और इस तरह से जो एक क्राइम जो बढ़ रहा है, जो बाल अवस्था को लेकर के जो एक कानून में असमंजस बना रहता है कि वो नाबालिग है, इस तरह के कानून को लेकर के सख्त से सख्त जो है कानून जो सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि अपराध जो भी कर रहा है वो नाबालिग नहीं हो सकता, उसको नाबालिग की श्रेणी ना दी जाए और उस पर जो है उसको शिकंजा कसा जाए, उसको कठोर से कठोर कारावास, उसकी सजा मिले उसको। और इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।